नमस्कार। हिंदी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज मैं आपके लिए एक नया अध्याय लेकर आई हूँ, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, जिसे लिखा है तुलसीदास जी ने। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली के उत्तरकांड से कुछ काव्य पंक्तियों की व्याख्या की थी, उससे संबंधित प्रश्नोत्तर चर्चा की। अब हम शुरू करते हैं लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। आज जो हम काव्य पंक्तियां पढ़ने जा रहे हैं वो है दोहा, चौपाई और सोरठा छंद में। तो काव्य पंक्तियों की व्याख्या करने से पूर्व हम जाने कि दोहा, चौपाई और सोरठा छंद क्या है। छंद दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 वार्णिक छंद, नंबर 2 मात्रिक छंद। वर्णों की गिनती के आधार पर वार्णिक छंद और मात्राओं की गिनती के आधार पर मात्रिक छंद। और मात्रिक छंद 3 प्रकार के होते हैं: सममात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद और अर्ध सम मात्रिक छंद। चौपाई सममात्रिक छंद है, दोहा और सोरठा अर्ध सममात्रिक छंद है। चौपाई में क्या होता है? चौपाई सममात्रिक छंद है जिसमें 4 पंक्तियां होती हैं और प्रत्येक पंक्ति में 16-16 मात्राएं होती हैं। और दोहा छंद अर्ध सममात्रिक छंद है जिसके सम चरणों में 11-11 मात्राएं और विषम चरणों में, विषम मतलब पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। और सोरठा छंद बिल्कुल दोहा छंद का विपरीत। दोहा छंद को उलट देने से ही सोरठा छंद बन जाता है। इसके सम चरण, सम मतलब दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं और विषम चरण में 11 मात्राएं होती हैं। तो दोहा छंद में था सम चरण में 11 और विषम चरण में 13 मात्राएं, और सोरठा इसका विपरीत हो गया, मतलब सम चरणों में 13-13 मात्राएं और विषम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं। प्रस्तुत काव्यांश रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया है। यहाँ पर जब लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं तो राम का विलाप धीरे धीरे प्रलाप में बदल जाता है और श्री राम एक साधारण मनुष्य की भांति विलाप करने लगते हैं, जिससे पाठक का काव्य मर्म से सीधा जुड़ाव हो जाता है। तो काव्यांश की व्याख्या प्रारंभ करने से पूर्व हम इसकी पृष्ठभूमि जानते हैं। जब लक्ष्मण बाण लगने के बाद मूर्छित हो जाते हैं तो वैद्य जी के द्वारा एकमात्र उपाय बताया जाता है, और वो एकमात्र उपाय क्या था? संजीवनी बूटी। अब हनुमान जी संजीवनी बूटी कहाँ ढूंढे? उन्हें स्थान बताया जाता है। कहाँ पाई जाती है ये? उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में ये बूटी पाई जाती है। तो हनुमान संजीवनी बूटी लाने चल पड़ते हैं। तो आते समय वो भरत से मिलते हैं। तो भरत से मिलने के बाद उनकी मन ही मन वो बड़ाई करते हैं, मन ही मन सोचते हैं कि भरत कितने अच्छे हैं। तो उसी के बारे में ये दोहा लिखा गया है। ध्यान पूर्वक सुनिए। काव्यांश के हम साथ साथ शब्दार्थ भी करते जाएंगे। शब्दार्थ को ध्यान पूर्वक सुनना बच्चों। तब प्रताप उर राखी प्रभु, जय हऊ नाथ तुरंत। अस कही आय सुपाई पद, बंदी चले हनुमंत। तब मतलब तब, प्रताप मतलब वीरता, उर मतलब हृदय में, राखी मतलब रखकर, प्रभु जहूं नाथ तुरंत कि प्रभु को जाते ही बताऊंगा। अस कही ऐसा कहकर, आयसु मतलब आज्ञा, पाई मतलब पाकर, पद मतलब चरण, बंदी मतलब वंदना करके, चलेऊ हनुमान मतलब हनुमान चल पड़ते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि हनुमान मन ही मन राजा भरत के वीरता का गुणगान करते हुए राजा भरत के चरणों की वंदना करके चल पड़ते हैं, और ये सोचते हैं कि जैसे ही मैं श्री राम के पास पहुंचूंगा मैं भरत के बारे में बताऊंगा। भरत बाहुबलशील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार। मन महु जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। भरत के बाहुबल, भुजाओं के बल को, शील मतलब उनके शील स्वभाव को, शांत स्वभाव को, उनके गुण को, प्रभु पद प्रीति अर्थात प्रभु के चरणों के प्रति अपार प्रेम, क्योंकि उन्होंने उनके चरण पादुका हैं श्री राम के, उनको राज सिंहासन पर रखा हुआ था। तो प्रभु पद प्रीति अपार की प्रभु श्री राम के चरणों के प्रति अपार प्रेम को मन ही मन, मन महु मतलब मन ही मन, जात मतलब जाते हैं,
सराहत मतलब सराहते हैं, बड़ाई करते हैं। पुनि पुनि बार बार। पवन कुमार मतलब हनुमान, पवन पुत्र हनुमान भरत के, राजा भरत की भुजाओं के बल को, उनके बल को, शील आदि गुणों को, प्रभु के चरणों के प्रति अपार प्रेम को मन ही मन सराहते हुए, बार बार मन ही मन सराहते हुए जाते हैं। समझ आया बच्चों? क्या है कि वो भरत से मिल रहे हैं और उनके गुणों का बखान करते हैं। अब चौपाइयों की व्याख्या देखिए। उहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, भोले बचन मनुज अनुसारी। अर्धराति गई कपि नहीं आयऊ, राम उठाई अनुज उर लायऊ। यहाँ पर श्री राम को एक साधारण मनुष्य की भांति दिखाया गया है कि जिसका भाई मूर्छित है और भाई के वियोग में उनकी क्या दशा होती है, इसी का चित्रण किया गया है। ध्यानपूर्वक सुनिए बच्चों। पहले हम शब्दार्थ देखते हैं। उहाँ राम, उहाँ मतलब वहां पर, राम लक्ष्मण ही मतलब लक्ष्मण को, निहारी मतलब देख रहे हैं, बोले वचन मनुज अनुसारी, बोलते हैं वचन मनुज मतलब मनुष्य, अनुसारी मतलब अनुसार, कि उधर राम लक्ष्मण को निहारते हुए साधारण मनुष्य की भांति वचन कह रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं कि अर्ध राति मतलब आधी रात, गई मतलब बीत गई है, कपि, कपि किसका पर्यायवाची होता है? वैसे वानर का, लेकिन यहाँ पर हनुमान जी के लिए लिया गया है। आयऊ मतलब नहीं आए हैं। राम उठाई अनुज उर लायऊ, राम ने उठाकर, अनुज मतलब होता है छोटा भाई, उर लायऊ मतलब हृदय से लगा लिया। क्या कहते हैं राम कि उधर राम लक्ष्मण को निहारते हुए एक साधारण मनुष्य की भांति वचन कहते हैं। क्या कहते हैं कि आधी रात बीत चुकी है, लेकिन अभी तक हनुमान संजीवनी बूटी लेकर नहीं आए हैं, और यह कहते हुए राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को अपने हृदय से लगा लिया। समझ आया बच्चों? आगे देखते हैं। सकहु न दुखित देखी मोहि काऊ, बंधु सदा तव मृदुल सुभाऊ। मम हित लागी तजेहु पितु माता, सहेहु विपिन हिम आतप बाता। पहले इसके शब्दार्थ देखिए। सकहू मतलब सहन करना, न नहीं, दुखित मतलब दुखी, देखी मतलब देखना, मोही मतलब मुझे, बंधु मतलब भाई, सदा हमेशा, तव मतलब तुम्हारा, मृदुल मतलब कोमल, स्वभाव मतलब स्वभाव, मम हित मतलब मेरी भलाई के लिए, तजेहु मतलब छोड़ दिया है, त्याग दिया है, पितु माता माता पिता को, सहेव मतलब सहन किया है, विपिन मतलब जंगल में, हिम सर्दी, आतप मतलब धूप, और बाता मतलब हवा या तूफान। तो अब इन पंक्तियों की व्याख्या सुनिए। शब्दार्थ देखने के बाद हम व्याख्या करते हैं कि हे भाई, तुम्हारा तो ऐसा मृदुल स्वभाव है, ऐसा कोमल स्वभाव है कि तुम मुझे दुखी नहीं देख सकते हो, और मेरी भलाई के लिए ही तुमने माता पिता को त्याग दिया और जंगल में मेरे साथ ही बारिश, धूप और हवा अर्थात तूफान को तुमने सहन किया है, अर्थात तुम भी मुसीबतों से गुजर रहे हो। राम कहते हैं कि वनवास तो मुझे मिला था, लेकिन तुमने मेरी भलाई के लिए, मेरी सेवा के लिए या मेरा भला करने के लिए ही तुम मुझे दुखी नहीं देख सकते थे, इसीलिए तुमने भी 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया था। अब राम प्रलाप कर रहे हैं। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठहु न सुनी मम बच बिकलाई।
जौ जन तेऊ बन बंधु बिछोहु, पिता बचन मन तेऊ नहीं ओहु। अब लक्ष्मण को कह रहे हैं श्री राम, सो अनुराग कि वो प्रेम, कौन सा प्रेम कि तुम मुझे दुखी नहीं देख सकते थे इसीलिए तुमने माता पिता को त्याग दिया। अब वो प्रेम कहाँ गया? उठो न सुनी मन बच बिकलाई, कि तुम मेरे व्याकुल वचनों को सुनने के बाद भी नहीं उठ रहे हो। तुम्हें मालूम है कि मैं कितना परेशान हूं, उसके बावजूद भी तुम नहीं उठ रहे हो। जो जनते हूं, अब राम कहते हैं कि यदि मैं जानता, क्या जानते, वन बंधु बिछो, कि ये वनवास जो है मेरा भाई से मेरा वियोग करा देगा, मेरे भाई मुझसे बिछुड़ जाएगा। पितु वचन, पिता के वचन, मनतेऊ नहीं ओहू, कि मैं नहीं मानता, कि मानने से इनकार कर देता। कि सूर्यवंशी क्या कहते हैं, प्राण जाए पर वचन न जाए, कि प्राण चाहे भले ही चले जाए लेकिन वचनों का त्याग नहीं किया जाता है। अब यहाँ पर कहते हैं कि अगर मुझे पता होता कि वन में मेरा भाई मुझसे बिछुड़ जाएगा तो मैं पिता के वचन मानने से इनकार कर देता। सुत बित नारी भवन परिवारा, होहि जाहि जग बारहि बारा। अस बिचारे जिया जागहु ताता, मिलै न जगत सहोदर भ्राता। अब यहाँ पर क्या कहते हैं, सुत मतलब क्या होता है, बेटा। बित मतलब धन संपत्ति। नारी मतलब स्त्री, लेकिन पत्नी के लिए प्रयोग किया गया है। भवन परिवारा, भवन और परिवार, कि ये सब चीजें तो इस संसार में बार बार मिल जाती हैं। कौन कौन सी? पुत्र, धन संपत्ति, पत्नी और भवन को दोबारा से प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन श्री राम क्या कहते हैं, अस बिचारी जियह जागहु ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। कि ऐसा वे विचार करते हैं, सहोदर मतलब एक ही उदर से उत्पन्न होने वाले, भ्राता मतलब भाई, कि ये सब चीजें जो ऊपर बताई गई हैं वो सब चीजें तो दोबारा से प्राप्त की जा सकती हैं, लेकिन इस संसार में ऐसा भाई दोबारा नहीं मिलता है। अब वो अपनी स्थिति का वर्णन कर रहे हैं कि उसकी स्थिति किसके समान हो गई है। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मणि बिनु फनि करी बर कर हीना। अस मम जीवन बंधु बिनु तोही, जऊँ जड़ दैव जियावै मोही। जय हऊँ अवध कवन मुँह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। जथा पंख बिनु खग अति दीना, जथा मतलब जैसे, पंख बिनु मतलब पंखों के बिना, खग मतलब पक्षी, अति दीना अत्यंत दीन हो जाता है। कि जिस प्रकार से बिना पंखों के पक्षी दीन हो जाता है, और मणि बिनु फनी करीबर कर हीना, मणि बिनु फनी, और सर्प जो है बिना मणि के, और करीबर कर हीना, करीबर मतलब हाथी, कर मतलब, वैसे तो कर अनेकार्थी है, हाथी की सूंड के लिए भी प्रयोग किया जाता है और हाथ के लिए भी, तो यहाँ पर सूंड के लिए प्रयोग किया गया है, और हीना मतलब हीन। कि यहाँ पर श्री राम कहते हैं कि जिस प्रकार से पक्षी बिना पंखों के अत्यंत दीन हो जाता है, मणि सर्प के बिना और हाथी सूंड के बिना दीन हो जाते हैं, ऐसे ही मम मतलब मेरा जीवन बंधु बिनु तो ही, कि हे बंधु, हे भ्राता, तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी इसी प्रकार से दीन हो गया है। जो जड़ दैव जीवाहे मोही, और ये प्रकृति मुझे अभी भी जीवित छोड़ रही है। मतलब कि जैसे बिना पंखों के पक्षी उड़ नहीं सकता है, बिना मणि के सर्प का कोई औचित्य नहीं है, और बिना सूंड के
हाथी का। इसी प्रकार से हे भ्राता, तुम मुझसे जब अलग हो रहे हो तो मेरी दशा भी इन्हीं के समान हो गई है। जय हूं अवध कवन मुंह लाई। अब कहते हैं कि जब मैं अवध अर्थात अयोध्या में जाऊंगा, कवन मतलब कौन सा, मुंह लाई क्या मुंह लेकर जाऊंगा, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, कि नारी के लिए अर्थात पत्नी के लिए प्रिय भाई गवाई मतलब अपने प्यारे भाई को गवा दिया है। अब कहते हैं कि जब मैं अयोध्या वापस जाऊंगा तो क्या मुंह लेकर जाऊंगा, लोग क्या कहेंगे मुझे कि अपनी पत्नी के लिए इसने अपने प्यारे भाई को गवा दिया है। बरु अपजस सहते जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। अब अपलोक सो कुसुत तोरा, सही निठुर कठोर उर मोरा। अब क्या कहते हैं, बरु अपजस, बरु मतलब चाहे, अपजस मतलब अपयश, सहते जग माही कि मुझे सहन करना पड़े इस संसार में, नारी हानि विशेष क्षति नाही कि नारी की हानि कोई विशेष हानि नहीं होती है। अब कहते हैं कि चाहे मुझे अपयश ही क्यों न सहन करना पड़े, मेरे लिए नारी हानि कोई विशेष हानि नहीं है। तो यहाँ पर तुलसीदास जी ने तत्कालीन समय का वर्णन किया है कि नारी हानि को विशेष हानि नहीं माना जाता है। अब अपलोकु सोकु सुत तोरा, सही निठुर कठोर उर मोरा। अब क्या कहते हैं श्री राम, श्री राम कहते हैं कि हे पुत्र, अब अपने भाई को पुत्र के समान मानते हैं। क्या कहते हैं कि हे भ्राता, तुम्हारा ये जो शोक है, मेरा ये कठोर और निष्ठुर हृदय कैसे सहन कर पाएगा। निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण आधारा। सौंपसी मोहि तुम्हई गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। निज जननी के एक कुमारा, निज मतलब अपनी, जननी मतलब माता के, एक कुमारा मतलब एक ही पुत्र हो। तो यहाँ पर श्री राम क्या कहते हैं कि तुम अपनी माँ के सबसे प्रिय पुत्र हो और तुम ही उनके, तुम्हें प्राण आधारा मतलब तुम ही उनके प्राणों के आधार हो, तुम अपनी माता के प्रिय पुत्र हो और उसी में ही उनके प्राण बसते हैं। सौंपेसी मोही तुम ही गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। सौंपैसी मतलब सौंपा था, मोही मतलब मुझे, तुम्ही मतलब तुमको, गही पानी, पानी वैसे पानी जल होता है लेकिन यहाँ पर पानी के लिए अर्थ में लिया गया है। पानी मतलब होता है हाथ, कि तुम्हारा हाथ मुझे सौंपा था। किस लिए सौंपा था, सब विधि सुखद परम हित जानी, सभी प्रकार से सुख जानकर और परम हित को जानकर ही तुम्हारा हाथ तुम्हारी माता ने मेरे हाथ में दिया था कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। उतरु काह दई हऊँ तेहि जाई, उठ किन मोहि सिखावहु भाई। कि हे भाई, अब तुम उठकर मुझे क्यों नहीं सिखा रहे हो कि मैं अयोध्या जाकर तुम्हारे बारे में क्या उत्तर दूंगा। जब अयोध्या जाकर माता तुम्हारे बारे में पूछेगी तो मैं क्या जवाब दूंगा। किस उम्मीद से उन्होंने तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में दिया था कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, लेकिन अब पत्नी के हेतु, पत्नी के कारण मेरा तुमसे हाथ छूट गया है। अब वो लोग जाकर मुझसे पूछेंगे तुम्हारे बारे में तो मैं क्या जवाब दूंगा। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलिल राजीव दल लोचन। अब इसका अर्थ देखिए, बहुविधि मतलब अनेक प्रकार से, सोचत मतलब सोचते हैं, सोच विमोचन मतलब सभी के कष्टों का निवारण करने वाले, शोक विमोचन मतलब सभी के शोक को दूर करने वाले कौन है, श्री राम। अनेक प्रकार से सोच रहे हैं कि मैं क्या जवाब दूंगा अयोध्या जाकर। स्रवत मतलब बहने लगते हैं, सलिल मतलब पानी,
स्रवत सलिल राजीव दल लोचन। राजीव दल लोचन मतलब कमल के फूल रूपी नेत्रों से, और कमल रूपी नेत्रों से जल बहने लगता है, अर्थात श्री राम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाई। यहाँ पर भगवान शंकर अपनी पत्नी उमा को कहते हैं कि एक अखंड रघुराई, कि एक अखंड कुल के हैं श्री राम, नरगति भगत कृपाल दिखाई। और देखिए उनकी हालत भी भाई के वियोग में कैसी हो गई है, एक साधारण मनुष्य की भांति ही हो गई है, जो अपने भाई को बिछुड़ते हुए देखकर रोने लगते हैं। अन्य चौपाइयों की व्याख्या हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।